तो राम राम बसारन है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक आ गया नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। तो भी उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। तो भी आज जो आप करने जा रहे हैं टॉपिक हरियाणा में महाभारत का टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री का एक टॉपिक है। और भी महाभारत के क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन पक्का उठा हुआ महाभारत में श्री मद भगवत गीता से उठा हुआ है। जो अपन भगवत गीता है जो पहला टॉपिक कर दिया था हिस्ट्री का। तो भी जो आज करने जा रहे हैं महाभारत का टॉपिक करने जा रहे हैं अभी। तो भाई पूछा जा रहा है कि अभी महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। महाभारत का प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम है अभी जय संहिता। जय संहिता भी महाभारत का प्राचीन नाम है, जय संहिता। ठीक है। और भी जो महाभारत है इसमें हरियाणा का नाम है भी बहुधान्यक। बहुधान्यक भी, ठीक है। हरियाणा का नाम है भी बहुधान्यक। अगर नू पूछ ले कि भी जो महाभारत है वह लिखी किसने थी, तो वह लिखी थी भी श्री कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास जी ने। अब आज लोग वेद व्यास नाम पर दिया यहाँ, उनका पूरा नाम है। पूछा जाए कि महाभारत लिखी किसने थी, और एक बात और, बहुधान्य का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। अत्यधिक समृद्ध भूमि भी बहुधान्य का यो अर्थ है। अगर पूछ ले कि भी जो महाभारत है वह लिखी किसने है, तो भी वेद व्यास जी ने लिखी है भी, वह सरस्वती नदी के किनारे लिखी गई थी। महाभारत लिखी भी श्री कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास जी। ठीक है। इन्होंने है जो महाभारत लिखी थी, मतलब कि इन्होंने भी बताई थी इनको, लेकिन इसके संकलन करता थे ना जो महाभारत के जो संकलन करता थे वो थे भी श्री गणेश, जिन्होंने लिखी थी। इनकी शिष्य थे भी हैं, श्री गणेश के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन बताई आप जो पढ़ा हाँ वो किसके बारे में पढ़ा हाँ कि भी यह जो लिखी थी श्री वेद व्यास जी ने लिखी थी, लेकिन यह लिखी थी वास्तव में भी श्री गणेश जी ने। ठीक है। जो कि इनके शिष्य थे भी। और भाई जो लिखी गई थी ना, या कुरुक्षेत्र में लिखी गई थी भाई। कुरुक्षेत्र में वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे सरस्वती नदी के किनारे भी लिखी गई थी भैया। वट वृक्ष के नीचे भी सरस्वती नदी के किनारे है जो लिखी गई थी। और भाई जो यो वृक्ष है ना भी ज्योतिषर तालाब के किनारे लिखी गई थी भैया। ज्योतिषर तालाब के किनारे। ठीक है। और ज्योतिषर तालाब पे श्री कृष्ण अर्जुन रथ बना रखा है भाई। वो 1967 में श्री शंकराचार्य ने लिखवाया था। और ठीक है, वो आपको बताओगे जब श्री कृष्ण जी बात आओगी उनके बारे में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है। ज्योतिषर तालाब के किनारे है जो यहाँ महाभारत लिखी गई थी भी। पूछा जाए कि महाभारत हुई कब थी, तो भी जो महाभारत हुई थी ना, तो भी महाभारत 900 ईसा पूर्व हुई थी भी। महाभारत भी 900 ईसा पूर्व हुई। और बताया जाए कि भी पारजिएटर के अनुसार महाभारत कब हुई थी, तो भी जो पारजिएटर के अनुसार न महाभारत 950 ईसा पूर्व हुई भी। पारजिएटर के अनुसार 950 ईसा पूर्व महाभारत हुई भी। ठीक है। पारजिएटर के अनुसार 950 ईसा पूर्व है जो महाभारत हुई थी भी। अगर पूछा जावे अपन पढ़ा है भी महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता।
अगर नू पूछ ले जब महाभारत का नाम जय ग्रंथ था तो उस समय महाभारत में कितने श्लोक थे? तो भी जब महाभारत का नाम जय ग्रंथ था तो भी उसमें थे 8800 श्लोक। 8800 श्लोक थे भी जब इनका नाम जय ग्रंथ था। और जब महाभारत का नाम भरत ग्रंथ पड़ा तो उसमें भी 24,000 श्लोक थे। 24,000 श्लोक थे। अगर पूछ ले कि जब महाभारत नाम पड़ा इसका महाभारत का तो भी महाभारत का जब महाभारत नाम पड़ा तो भी इसमें 1 लाख प्लस श्लोक हो गए थे भी। 1 लाख प्लस जो श्लोक हो गए थे महाभारत में। ठीक है। और भी विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाओ तो महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत हुई। ठीक है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है भी महाभारत। अगर पूछ ले है कि भी महाभारत का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था? महाभारत का सबसे प्रसिद्ध राजा भी तो भी प्रसिद्ध राजा था भी राजा शांतनु। ठीक है। राजा शांतनु है जो महाभारत के प्रसिद्ध राजा थे भी। और भी इनकी पहली पत्नी का नाम है गंगा। पूछा जावा है कि भी राजा शांतनु की पहली पत्नी का नाम क्या है भी? तो भी पहली पत्नी थी भी गंगा भी। ठीक है। राजा शांतनु की पहली पत्नी थी जो गंगा थी। और भी इनके 8वें पुत्र का नाम है भीष्म पितामह। पूछा जावा है गंगा और शांतनु का भी जो 8वां पुत्र हुआ था, जो 8वां पुत्र था भी उसका नाम क्या था भी? तो भी भीष्म पितामह भी। ठीक है। भीष्म पितामह है जो इनका 8वां पुत्र था। और भी इसका जो वास्तविक नाम है ना देवव्रत भी। वास्तविक नाम देवव्रत। ठीक है। देवव्रत है। और भी इनका जो शंख है देवव्रत का भी भीष्म पितामह का जो शंख है भी तो इनका शंख है भी शशांक भी। ठीक है। शशांक है जो इनका शंख है भी भीष्म पितामह जी का भी। और भी शेषैया पर लौटे थे भी ये युद्ध के 10वें दिन, मतलब युद्ध के 10वें दिन तक कौरवों के सेनापति रहे भी हैं। ठीक है। युद्ध के 10वें दिन तक कौरव सेनापति रहे थे क्योंकि 10 दिन के बाद इनको है जो शेषैया पर लिटा दिया गया था राजा अर्जुन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट बात करा जो ये है आगे बात कराएंगे इसके बारे में बात करा कि भाई जो दूसरा भी आया राजा शांतनु का उसकी पत्नी का नाम क्या था? उस पत्नी का तो भी सत्यवती। सुबह सुबह का वातावरण बहुत अच्छा भी देखो पक्षी चहचहा रहे हैं और भी मोर बोल रहा है तो अपना बहुत बढ़िया जो है सुंदर नज़ारा हुआ भी सुबह लगा। ठीक है। आनंद लिया रो भी इसका। गामा की सुबह बहुत अच्छी हुआ है। शहरा में कुछ नहीं उकार ना जिंदगी जीनी है तो गांव में रहो और ज़िंदगी काटनी है तो शहरा में रहो। तो वे गांव की बातें कुछ वो रही कसम तय जमानो मौज वाली ज़िंदगी है भाई। तो भी अपने टॉपिक पावा
बात करा भी राजा शांतनु की दूसरी पत्नी। राजा शांतनु की दूसरी पत्नी भी, जो इसकी दूसरी पत्नी है भी सत्यवती भी, सत्यवती। और इनका दो पुत्र हुए भी, राजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए। पहला जो पुत्र है वो अभी विचित्रार्थ, और जो दूसरा पुत्र है वो अभी चित्रांग। ठीक है, इनके दो पुत्र हुए भी सत्यवती के और जो राजा शांतनु है इनका भी। ठीक है, और भी जो विचित्रांग की शादी हुआ है ना, तो दोया के साथ हुआ है। एक का नाम था अंबालिका, और एक का नाम था भी अंबिका। ठीक है, अंबालिका और का जो विवाह हुआ भी, जो अंबिका का पुत्र हुआ है वो भी धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र भी। और इसकी पत्नी है भी गांधारी। ठीक है, अंबिका का पुत्र हुआ भी धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र की पत्नी है गांधारी। और भाई इनके 100 पुत्र हुए भाई, 100 पुत्र व 1 पुत्री। ठीक है, 100 पुत्र व 1 पुत्री हुआ है। और भाई जो इसका बड़ा पुत्र है, इसका बड़ा पुत्र है भी, उसका नाम है दुर्योधन। धृतराष्ट्र और गांधारी का जो बड़ा पुत्र है वो है दुर्योधन भी। और भी इनका जो है पुत्री हुआ है, और पुत्री का नाम है भी बड़ा पुत्र है भी दुर्योधन है, और पुत्री का नाम है दुशाला। ठीक है, पुत्री का नाम है दुशाला। और भी जो धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र हैं ये कौरव कहलाए भी। ठीक है, धृतराष्ट्र का भी गांधारी पत्नी है, 100 पुत्रों में 1 पुत्री, बड़ा पुत्र दुर्योधन है भी, पुत्री दुशाला, और कौरव कहलाए भी हैं। ठीक है, बात करा अंबालिका के बारे में। जो अंबालिका है इसका जो पुत्र है भी वो है भी पांडु। जो पांडु है इसका पुत्र है अंबालिका और राजा शांतनु का। ठीक है, और भी इसके 2 विवाह हुए हैं राजा पांडु के। राजा पांडु के 2 विवाह होते हैं। पहला जो विवाह हुआ है माद्री के साथ हुआ है, और दूसरा है भी जो कुंती और माद्री दोनों के साथ हुआ है। पहला हुआ भी कुंती के साथ में। ठीक है, कुंती और माद्री। और भी जो माद्री के 2 पुत्र हुए हैं, एक तो है भी नकुल और एक है भी सहदेव। माद्री के भी 2 पुत्र हुए हैं, नकुल व सहदेव। बात करा कुंती के भी, कुंती के 3 पुत्र हुए हैं। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन भी। ठीक है, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 पुत्र हुए भी कुंती के। ठीक है, और इनका सबसे बड़ा पुत्र है भी कर्ण, जिसको भी सूर्य देवता का प्राप्ति हुआ है। कुंती को भी जो युधिष्ठिर था इसकी भी धर्म देवता का प्राप्ति हुई थी भी कुंती ने, धर्म देवता थे। और भी जो भीम था इसकी हुई भी वायु देवता थे, और अर्जुन की हुई थी भी इंद्र देवता का प्राप्ति। ठीक है, इंद्र देवता का प्राप्ति हुई थी कुंती को भी। ठीक है, पांडु का विवाह 2 विवाह हुए भी माद्री और कुंती के साथ। माद्री के 2 पुत्र हुए नकुल और सहदेव। कुंती का भी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर की जो प्राप्ति हुई थी धर्म देवता थे, भीम की प्राप्ति वायु थे, अर्जुन की हुई भी इंद्र देवता थे, और जो राजा कर्ण की हुई थी वह हुई थी भी सूर्य देवता थे। अंग देश का राजा था और भी कवच कुंडल पहने जन्मा था भी, उसके बारे में आगे बात करांगे। ठीक है, अब बात करा
कि भी जो भीम का विवाह है वो है भी इडिम्बा के साथ भी। भीम की पत्नी का नाम है इडिम्बा। इडिम्बा भी, और इनका जो पुत्र हुआ भी घटोत्कच हुआ है, घटोत्कच, और इसकी पत्नी का नाम है भी मोरवी। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम है मोरवी। भीम की पत्नी है इडिम्बा, और इडिम्बा का पुत्र हो भी घटोत्कच, और घटोत्कच की पत्नी हो है मोरवी। और जो इनका पुत्र हो है ना भाई, इनका जो पुत्र हुआ है वो है भी बर्बरिक भी, जिसने हाल फिलहाल को वहां भी बाबा श्याम। ठीक है, बर्बरिक भी जिसको कहते हैं भी बाबा श्याम भाई हाल फिलहाल। ठीक है, भीम की पत्नी होगी इडिम्बा भी, घटोत्कच इसका पुत्र होगा था, और मोरवी इसकी घटोत्कच की पत्नी है, और पुत्र होगा भी बर्बरिक। ठीक है, पूछा जाओ कि अर्जुन की जो शादी हुई थी वो किसके साथ हुई थी, तो वो हुई थी भी सुभद्रा के साथ। अर्जुन की पत्नी भी सुभद्रा भी। ठीक है, और जो इसका पुत्र होगा वो होगा भी अभिमन्यु, अभिमन्यु भी, और अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। ठीक है, अर्जुन की पत्नी है भी सुभद्रा, और उनका पुत्र है अभिमन्यु भी, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा भी। और बात करा जो अभिमन्यु का पुत्र होगा वो होगा भी परीक्षित। ठीक है, अभिमन्यु और जो उत्तरा का पुत्र होगा उसका नाम है परीक्षित, और परीक्षित के जन्म तक कलयुग की शुरुआत मानी जाओ। अभी पूछा जाओ किसके जन्म तक मानी जाओ है, तो परीक्षित के जन्म से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, परीक्षित के जन्म तक कलयुग की शुरुआत मानी जावा है। और भी जो परीक्षित का पुत्र का नाम हो ना, इसका नाम वो है राजा जनमेजय। राजा जनमेजय भी। ठीक है, जो परीक्षित का पुत्र हो भी राजा जनमेजय है। अगर पूछा जावे कि भी जो परीक्षित की मृत्यु हुआ है वो किस कारण हुआ है, तो भी तक्षक सांप के काटने के कारण भी जो परीक्षित की मृत्यु हुआ है भी। पूछा जाओ भी कि परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी, तो भी परीक्षित की मृत्यु हुई थी तक्षक सांप के काटने के कारण भी। परीक्षित की मृत्यु तक्षक सांप के काटने के कारण हुई भी। ठीक है, परीक्षित की मृत्यु भी तक्षक सांप के काटने के कारण हुई। और परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए भी राजा जनमेजय ने सफेदों में सर्वदमन यज्ञ करवाया भी। सर्वदमन यज्ञ करवाया। ठीक है, मृत्यु का बदला लेने के लिए भी राजा जनमेजय ने सफेदों में सर्वदमन यज्ञ करवाया। और भी सफेदों का प्राचीन नाम भी क्या हो जाएगा, सर्वदमन। इसका प्राचीन नाम क्या है सफेदों का भी, तो भी सर्वदमन है भी। ठीक है, सफेदों का प्राचीन नाम है सर्वदमन। और यहाँ यज्ञ करवाया भी। और पूछा जाओ जो यज्ञ करवाया था सर्वदमन किस तालाब के किनारे करवाया था भी, तो भी इन्होंने बताया है कि नागक्षेत्र नागदेव तालाब के किनारे भी।
सफेदों में यो यज्ञ करवाया गया था। और नो बताया जावा है कि जब यो यज्ञ करवाना, पृथ्वी के जितने भी सांप थे वो सारे आके भी, जित भी या अमन की अग्नि थी उसमें आ पड़े थे। ठीक है, अगर यो यज्ञ पूरा हो जाता तो भी सारे सांप मारे जावर, लेकिन शायद यो यज्ञ पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो भी सफेदों में यो यज्ञ करवाया गया था। नेक्स्ट बात करा कि अभी अभिमन्यु की मृत्यु युद्ध के कौन से दिन हुई भाई, कौन से दिन हुई? तो अभी यह हुई थी भी 13वें दिन। अभिमन्यु की मृत्यु जो युद्ध के 13वें दिन हुई थी, और इसकी जो मृत्यु करी गई थी वह करी थी भी जयद्रथ ने भी, जयद्रथ ने की थी भी। ठीक है, जयद्रथ ने की थी। और भी जो मारा गया था भी अमीन गांव में, और अमीन गांव है भी कुरुक्षेत्र में भी। बताया जाओ अभी कि अमीन गांव कुरुक्षेत्र में मारा गया था, युद्ध के 13वें दिन मारा गया था। ठीक है, चक्रव्यूह में मर गया था। और अमीन गांव का नया नाम है हाल फिलहाल अभिमन्युपुर। अमीन गांव का नया नाम क्या है? अभिमन्युपुर। और भी अमीन गांव में अदिति मंदिर भी पाया जावा है भी। ठीक है, सूर्य स्तंभ पर बनी, मतलब कि स्तंभ पर बनी सूर्य देवता की मूर्ति भी कहाँ पाई जावा है? अमीन गांव कुरुक्षेत्र में पाई जावा है। ठीक है, इसका हाल फिलहाल नया नाम है अभिमन्युपुर। और 13वें दिन इसकी मृत्यु करी थी भी जयद्रथ ने। पूछा जावा कि जयद्रथ की मृत्यु किसने करी? तो भी जयद्रथ की मृत्यु करी थी भी अर्जुन ने 14वें दिन भी। जयद्रथ की मृत्यु भी 14वें दिन हुई भी, अरे 14वें दिन करी थी भी अर्जुन ने। ठीक है, जयद्रथ की जो मृत्यु है 14वें दिन हुई थी, अर्जुन ने करी थी भी। पूछा जावा कि श्री कृष्ण ने मतलब कि हथियार न उठाने की जो प्रतिज्ञा है किस दिन तोड़ी थी? तो युद्ध के भी 9वें दिन तोड़ी थी भी। श्री कृष्ण ने युद्ध ने उठाने की प्रतिज्ञा, अरे सॉरी, श्री कृष्ण ने हथियार न उठाने की भी, हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा युद्ध के कौन से दिन तोड़ी भी? तो प्रतिज्ञा तोड़ी थी 9वें दिन। ठीक है, 9वें दिन भी। और गीता का जो गीता के श्लोक 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और गीता महाभारत के 6ठे पर्व तक ली गई है। ठीक है, वो बात करी थी अपन ने कि भी जो गीता है लिखी किसने थी? वेद व्यास ने लिखी थी, जो तीसरे तालाब के किनारे कुरुक्षेत्र में लिखी थी, सरस्वती नदी के किनारे लिखी थी। जो गीता के उपदेश श्री कृष्ण ने दिए थे, रविवार का दिन था, एकादशी का दिन था, 45 मिनट का उपदेश था भी, और 85 बार अर्जुन को पार्थ कहा गया था। ठीक है, और जो उपदेश है 4 व्यक्तियों ने सुना था भी, अर्जुन, बर्बरिक, हनुमान और संजय। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। हनुमान है जो रथ पर, जिस रथ पर सवार था अर्जुन, उस पर एक झंडा लगा हुआ था जिस पर हनुमान की मतलब चित्र से हुआ था, उन्होंने सुना था। और बात करा कि जो बर्बरिक है, तो भी श्री कृष्ण ने उनकी जो गर्दन है वो बड़ी चोटी पर रख दी थी, उन्होंने ये पूरी महाभारत देखी थी। ठीक है, तो वहाँ तो सुनी थी भी। और भी बात किया जावे कि भी जो श्री कृष्ण है इनकी सेना नाम क्या क्या है? भी सेना है भी इनकी नारायणी सेना। नारायणी सेना भी श्री कृष्ण की है। और जो इनका रथ का नाम है, रथ है भी गरुड़ ध्वज। ठीक है, गरुड़ ध्वजा भी कैसे कहाँ पाइन है? यह भी अग्नि देवता से भेंट में मिला था भी। यो अग्नि देवता से भेंट में मिला भी, अग्नि देवता ने दिया था भी यो भेंट के रूप में श्री कृष्ण को।
और भी इनके जो धनुष का नाम है वो नाम भी अजीत जय। ठीक है, धनुष अभी इनका अजीत जय। ठीक है, श्री कृष्ण का जो धनुष है अजीत जय है। और भी इनके गुरु का नाम है संदापिनी। श्री कृष्ण के जो गुरु हैं वो हैं भी संदापिनी। ठीक है, और भी इनके जो शंख का नाम है वो है भी पंचजन्य। श्री कृष्ण के शंख का नाम है भी पंचजन्य भी। ठीक है, शंख का नाम है पंचजन्य भी। अगर बात करा कि भी जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कितने कोस की सीमा में हुआ था, तो भी 48 कोस की सीमा में हुआ था। भी महाभारत का युद्ध भी 48 कोस की सीमा में हुआ था। अड़तालीस कोस की सीमा में हुआ भी। और बीनू बताया जावा है जो महाभारत हुई थी इससे पहला भी कुरुक्षेत्र में 20 युद्ध हो चुके थे। ठीक है, महाभारत से पहले कुरुक्षेत्र में 20 युद्ध हो चुके थे। ठीक है, महाभारत से पहले कुरुक्षेत्र में भी 20 युद्ध हो चुके थे। और भी महाभारत में 18 अध्याय हैं। अभी महाभारत में अध्याय कितने हैं? 18। ठीक है, और भी जो महाभारत है मतलब कि कितने अक्षौहिणी सेना थी, तो अभी अक्षौहिणी सेना थी जो यह थी 18। दोनों तरफ की कौरवों और पांडवों की जो सेना है वो भी 18 अक्षौहिणी थी। ठीक है, जो 11 अक्षौहिणी थी वो थे भी कौरव, और जो 7 अक्षौहिणी थी वो थे भी पांडव भी। ठीक है, 11 अक्षौहिणी कौरव भी, 7 अक्षौहिणी पांडव थे। और भी बात करा जो पांडु के पुत्र थे वो पांडु कहलाए थे। ठीक है, अनु बताया जाओ है युद्ध के बाद 18 योद्धा जीवित बचे थे। अभी महाभारत के युद्ध के बाद 18 योद्धा जीवित रहे थे। भी ठीक है, युद्ध के बाद 18 योद्धा जीवित रहे थे। और भी महाभारत के या महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भी महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान पेवा में किया। भी पेवा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, युद्ध जीतने के बाद अगर अज्ञातवास के समय जो 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या इंतजार कराया था वो कराया था भी पांडु पिंडारा जींद में। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि भी सोमवती अमावस्या का इंतजार 12 वर्ष तक कहाँ पर कराया था पांडवों ने, तो भी पांडु पिंडारा जींद में कराया था। पांडवों ने
अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए कहाँ पर सोमवती अमावस्या का इंतजार किया। तो भी पांडु पिंडारा में भी, पांडु पिंडारा जींद में भी, और भी पांडु पिंडारा जींद को भी हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। पांडु पिंडारा जींद को भी हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा की पितृभूमि कहा जाता है अभी पांडु पिंडारा जींद को भी। और भी हाल फिलहाल जो पांडु पिंडारा नाम है अकेला पिंडारा रह गया अभी। ठीक है, पांडु पिंडारा का अकेला नाम क्या रह गया अभी, पिंडारा। ठीक है, अगर तू पूछ ले हुए कि भी महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने अपने घोड़े अर्पित कहाँ पर करे। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने अपने घोड़े कहाँ अर्पित किए भी। तो भी यहाँ करे थे भी देवी कूप भद्रकालीन मंदिर में भी, देवी कूप भद्रकालीन मंदिर में करे थे। और यो मंदिर है भी कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने अपने घोड़े अर्पित कहाँ पर करे थे, तो भी देवी कूप भद्रकालीन मंदिर कुरुक्षेत्र में करे थे। और भी श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन भी किस मंदिर में हुआ था, तो भी श्री कृष्ण व बलराम का मुंडन इसी मंदिर में हुआ भी। ठीक है, तो ये हुआ था भी देवी कूप भद्रकालीन मंदिर में। अरे यो कहाँ पर जगह भी कुरुक्षेत्र में है जो यो है भी। ठीक है, तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। भी उम्मीद है आपने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भी खूब मन लगा कर पढ़ा करो, पेपर बहुत जल्द आने वाला है। तो भी आज खातर इतना है। तो भी राम राम बस सारा न, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिलते कल नई वीडियो के साथ भी।